नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जगत गुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की है और जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को और इससे पहले तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये जानने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या। और यहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की। उसी मुलाकात की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पर कुछ वक्त बिताएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और इस बीच उन्होंने जगत गुरु से भी मुलाकात की और जाना कि तैयारियां कैसी चल रही हैं, किस प्रगति से ये तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले किस तरह से वहां पर हलचल है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, पूजा पाठ किस तरह से चल रही है, ये तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलकर ली। और कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद तमाम तरह की जो है विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, अपने काफिले के साथ अयोध्या पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। जगत गुरु से उन्होंने मुलाकात की और तैयारियों के बारे में बातचीत की, किस प्रगति के साथ ये तैयारियां चल रही हैं। जाहिर है बहुत कम वक्त बाकी है 22 तारीख को। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिस पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने पलटवार किया। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। सेवक जो अयोध्या की गलियों में सड़कों पर बैठकर रामधुन कर रहे थे, उनको पकड़कर खींचकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारना, घरों से निकालकर गोलियां मारना और उनके शवों को मिट्टी के बोरे बांधकर सरयू में बहा देना, ये कौन से संवैधानिक मर्यादा का पालन किया गया था? ये नादिर शाही किसी चंगेज खां और आदिल शाह की ही याद दिलाती है। ये किसी भी सभ्य समाज में संभव नहीं है। और उस पर तुर्रा ये कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह काम किया था, उसके कई नेता उस नरसंहार को जायज ठहराने का दुस्साहस कर रहे हैं, उसको संवैधानिक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब इंडी गठबंधन के लोग इस पर चुप बैठे हैं। और उत्तराखंड के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चमोली पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ और 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इस दौरान उद्घाटन करेंगे। 7 राज्यों और यूटीएस में बीआरओ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यहाँ छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे।
साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको पाटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से है और ये बीआरओ के ऑफिसर्स, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ही असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती और महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। सोलापुर को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को सौंपी है आवास की चाबियां। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री दौरा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने उनके मकानों की चाबियां सौंपी और लाभार्थियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि काश मैं भी अपने बचपन में इस तरह के घरों में रह पाता। और जब उन्होंने शिलान्यास किया था तब भी उन्होंने कहा था कि जब ये मौका आएगा लोगों को चाबियां देने का, तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद लोगों से मिल पाऊं। और आज सोलापुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। चाबियां सौंपी हैं उनके घरों की उन्हें। और ये कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोलापुर पहुंचे और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उन्होंने सौगात दी। पंढरपूरच्या विठ्ठल आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना भी नमस्कार करीत आहे। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है,
साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। और बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है, हलचल काफी तेज है। बीजेपी ने बुलाई है विधानमंडल दल की बैठक और सीएम हाउस पहुंचे हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं लालू यादव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं सीएम हाउस। तो बीजेपी ने बुलाई है विधानमंडल दल की बैठक और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम हाउस पहुंचे हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव और साथ ही साथ यहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिलने लालू यादव पहुंचे हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भी पहुंचे हैं सीएम हाउस। बिहार की राजनीति में हलचल इस वक्त काफी तेज है और इसीलिए बीजेपी ने बुलाई है विधानमंडल दल की बैठक और सीएम हाउस पहुंचे हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। और ये हम आपको इस हलचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता सीएम हाउस पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो क्या बिहार का गणित आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। तो अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज नजर आ रही है। लालू यादव पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी भी जारी है। न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। कार्यकर्ताओं पर यात्रा को मार्ग से भटकाने का आरोप है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों में घिर गई है। एफआईआर दर्ज हुई है और ये खबर आ रही है कि जो तय मार्ग था उससे ये यात्रा दूसरी जगह गई है, जिसकी वजह से शहर में अव्यवस्था फैल गई। कई जगह भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्यकर्ताओं पर यात्रा को मार्ग से भटकाने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मणिपुर से जिसकी शुरुआत हुई, उसके बाद नागालैंड में इसने प्रवेश किया। फिलहाल ये असम में है, लेकिन असम में यात्रा बताया जा रहा है कि यात्रा को मार्ग से भटकाया गया है। जो तयशुदा रास्ता था, जो रूट था, उससे यात्रा नहीं गई बल्कि दूसरे रास्ते से गई, जिसकी वजह से शहर में अव्यवस्था फैल गई। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो चरमरा गई, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन संज्ञान लेना पड़ा और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। मार्ग से भटकाने का आरोप लगा है। आपको बताएं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हैं। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद नागालैंड और अभी ये यात्रा असम में है।
महाराष्ट्र मुंबई में इसका समापन होना है मार्च में। तमाम राज्यों और जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा, लेकिन इस बीच असम में ये यात्रा विवादों से घिर गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो कार्यकर्ता है उन पर केस दर्ज हुआ है। ये आरोप लगा है कि जो तय मार्ग था, जो रास्ता तय था, उससे इससे भटकाया गया है। दूसरे रास्ते से ये यात्रा जो है वो मुड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई है। वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उन्हें दिक्कत पेश आने लगी और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जगह भगदड़ भी हुई, जिसकी वजह से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है इस यात्रा का आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं पर। पुलिस ने संज्ञान लिया है और केस दर्ज किया है। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी की यात्रा काफी अहम हो जाती है और यात्रा का मकसद लोगों के बीच, लोगों से संवाद करना, लोगों के बीच अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताना, साथ ही साथ ये बताना कि पार्टी का विजन क्या है आने वाले चुनावों में और पार्टी किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये राहुल गांधी की मंशा है और इसी को लेकर ये यात्रा जो है की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी पार्टी के लिए काफी फायदेमंद हुई थी, जिसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है मणिपुर राज्य से, जिसके बाद नागालैंड में इसने प्रवेश किया। वहां के लोगों ने काफी स्वागत भी किया राहुल गांधी का। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, लेकिन जिस तरह से मणिपुर के बाद ये यात्रा नागालैंड पहुंची और उसके बाद असम में जब इस यात्रा ने प्रवेश किया तो वहां पर यात्रा को विवादों का सामना करना पड़ा। रूट से भटकाने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।